में दाता दयाल के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी को सादर सप्रेम जय गुरु। जय गुरु ही दीन दयाल गोसाई, और गुरु की शरण में जो कोई जाई, मेटत करत काग सुहंसा, और मन की मेटत है सब संसार। मन की मेटत है सब संसार। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे धर्म शास्त्र, हमारी रामायण, हमारे वेद पुराण सब एक बात कह रहे हैं कि गुरु और भगवान एक हैं। गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है। अंतर कितना सा है? अंतर इतना है कि परमात्मा जब जीवों का कल्याण करने के लिए आता है, अपना भेद बताने के लिए आता है, मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए आता है, तो वो मानव तन धारण करके आता है और अपना जो भेद बताता है उस परमात्मा के मानव तन को गुरु कहते हैं। और जब परमात्मा सृष्टि में जो अधर्म, पाप, अनीति, अत्याचार, पापाचार जब बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा संहारक रूप में आता है। पापियों का संहार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए तो परमात्मा अवतार कहलाता है। जैसे राम और कृष्ण आए थे कि जब जब होए धर्म की हानि, और बाढ़ सुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनोज शरीरा, हरई शकल सज्जन की पीरा, हरई शकल सज्जन की पीरा। तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा। जब जब दुनिया में आपने तराजू देखा है? तराजू का बैलेंस कब होता है? तराजू का बैलेंस जब होता है जब तराजू के दोनों पड़ने इक्वल हो, बराबर हो, तब तो बैलेंस में। बाजार में हम कोई चीज लेने जाते हैं ना, तो देख लेते हैं दोनों पड़ने बराबर हैं कि नहीं, तभी तो लेते हो आप। और नहीं तो कहोगे कि वो बेईमानी कर रहा है दुकानदार। इसी तरह से ये दुनिया में परमात्मा ने दो धाराएं बनाई हैं। एक धर्म की धारा है, एक अधर्म की धारा है। एक पाप की धारा है, एक पुण्य की धारा है। एक नीति की धारा है, एक अनीति की धारा है। ये परमात्मा ने ही बनाया है। लेकिन परमात्मा क्या चाहता है? दोनों में बैलेंस बना रहे। सृष्टि कब चलती है? जब धर्म
और अधर्म, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सतयुग में भी कोई नहीं रोक पाया। सतयुग में भी तमाम पापी पैदा हो गए थे, तमाम अधर्मी पैदा हो गए थे। बाढ़ई खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धनी थी तारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संत करावई सेवा। उस समय से लोग पैदा हो गए थे। लेकिन जब जब पड़ना अधर्म का भारी हो जाएगा और धर्म का पड़ना हल्का हो जाएगा, तो परमात्मा को बैलेंस बनाने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है? पापियों का संहार करता है और सज्जनों की रक्षा करता है। तब जाके वो जो भारीपन था पाप का, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब पापी नहीं रहेंगे, एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि अभी तो समझाया जा रहा है कि पाप कर्म छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, कत्ल छोड़ दो, हत्या छोड़ दो, अनाचार छोड़ दो, पापाचार छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो। लेकिन नहीं मानोगे तो कुदरत तुम्हारा कचूमर निकाल देगी। वो भी कब तक इंतजार करेगी? वो कब तक इंतजार करेगी? क्योंकि महापुरुषों का संकल्प है कि इसी कलकाल में, इसी कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग जैसा अच्छा समय लाना है। गुरु महाराज ने नारा दिया था, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बहुत से बड़े बड़े विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं, आप भैया ऐसी अनर्गल बात क्यों करते हो? बोले 4,32,000 साल का कलयुग होता है और अभी 5,000 साल हुए हैं और आप सतयुग की बात करने लगे, अभी कैसे आ जाएगा? अरे भैया, अगर इस समय की धारा को नहीं मोड़ा गया, इसको नहीं बदला गया, तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। आज भी देखिए, अभी 5,000 साल हुए हैं कलयुग को आए, लेकिन वो पाप कर्म इंसान कर रहा है जिनको कलयुग के अंतिम चरण में बताया गया था। छोटी छोटी बालिकाओं के साथ व्यभिचार, पापाचार। पहले वो लव करेंगे, फिर उसी कन्या को, उसी बच्ची को ले जाके उसके 35 टुकड़े कर डालेंगे, फिर उसको बंद करके उसमें बक्से में उसको फेंकेंगे। पिता और पुत्री के रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं। औरों की तो बात छोड़ दो आप, यदि बाप शराबी है तो बच्चियों का रहना दुश्वार हो रहा है संसार में। और समय की धारा को नहीं मोड़ा गया तो ये जीवन आगे कैसे चलेगा बहने भाई? कैसे आगे चलेगा? घर घर में देखिए, इतना तांडव नृत्य हो रहा है। वैरायटी कितनी है? पिता पुत्र की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, किसी की किसी से बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि सबके मन में कलयुग छा गया, सबके तन में अधर्म छा गया। धर्म क्या करता है? धर्म जोड़ने का काम करता है और अधर्म तोड़ने का काम करता है। धर्म जोड़ता है। रामायण में कहा गया है, सुई सुहागा संत जन बिछड़े देत मिलाए, दुष्ट कुलाड़ी कुतरनी मिले देत बिछड़ाए। मिलों को अलग कर देती है वो। आप कैंची को देखिए, अच्छे भले कपड़े को उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो जहां अधर्म आ जाता है, जहां पाप आ जाता है, जहां अनीति आ जाती है, जहां अत्याचार आ जाता है, वह क्या होता है? वह टुकड़े टुकड़े होते हैं। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए
कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये हाल हो रहा है। कैसे हो गए दिल के टुकड़े? क्योंकि जो गोली चलाई जाती है ना, उसका घाव यदि समय पे इलाज हो जाए ना तो ठीक हो सकता है, लेकिन वो जो गोलियां चलाई जा रही हैं, जो कड़वे वचन बोले जा रहे हैं, वो इतने क्रूर हैं, इतने भयावह हैं कि लोगों के दिलों के टुकड़े हो रहे हैं। क्या कहा है? भर सकता है घाव, भर सकता है घाव जो लगता है गोली से, और वो घाव कभी नहीं भरता जो लगता है गोली से। तो आपस में इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है, ऐसी कटका आ गई है, ऐसी बेवनस्ता आ गई है कि इंसान का इंसान से इंसानियत का नाता भी टूटता चला जा रहा है। मोहब्बत के टुकड़े हो रहे हैं, घृणा का बाजार गर्म है, द्वेष का बोलबाला है, क्योंकि इंसान के मन में दम्भ आ गया, पाखंड आ गया, झूठ आ गया, अनीति आ गई, अधर्म आ गया। अभी एक मैंने घटना उसमें देखी थी, माताओं बहनों बात नहीं करो, आपस में बात नहीं करो। बोलने वाले को आनंद नहीं आता है जब सामने कोई बोल रहा हो। वो किसी की पत्नी किसी के साथ अनैतिक व्यवहार, एक दिन वो कहीं जाता था, बीच में ही आ गया। उसे पत्नी सोच रही थी तो शाम को लौटेगा, वो बीच में ही आ टपका। उसने वो देख लिया, दृश्य देख लिया, उस पर नहीं रहा गया, वो आदमी तो भाग गया और उसने बेल्टों से अपनी पत्नी को मारा। वो भी क्या बर्दाश्त करने वाली थी। 2-4 दिन के बाद ही उसने क्या किया कि रात को जब सो रहा था उसका पति, तो उसने अपने यारों को बुलाया, तो स्वयं उसकी छाती पे बैठी पत्नी उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर उनसे यारों ने उसके नाखून तक खींचे। इतना बेदर्दी से उसको मारा, इतना बुरी तरह से मारा। उसकी एक 9 साल की बच्ची बगल में सो रही थी, उसने सब देखा, लेकिन डर के मारे बोली नहीं। तो परिणाम क्या हुआ? बाद में जब पुलिस आई, पुलिस तो इंक्वायरी करती है, सबसे पूछती है, तो बच्ची को एकांत में लेके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सब बता दिया कि मम्मी का किया कराया है सब, ये स्वांग कर रही है। बाद में सबके सामने रो रही थी वो चिल्ला के कि मेरे पति को कोई मार गया। तो जहां अधर्म होगा वहां ये होगा, जहां सत्य होगा वहां ये होगा, और लड़ाइयां होंगी वहां कतल। जितने भी हत्या हो रही है उसकी मूल में जाइए तो अनाचार, पापाचार, व्यभिचार है या शराब का नशा है। उसके मूल में जाके देखिए, यही कारण मिलेगा कि वो व्यभिचारिणी थी, वो व्यभिचारी था, उसने शराब पी रखी थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने कत्ल कर दिया, उसने हत्या कर दी। गुरु महाराज आपको बचाना चाहते हैं क्योंकि ये मानव तन है। गुरु महाराज कहते हैं कि आपको मालूम है, ऐसे ही मिल गया आपको, इसके लिए देवता तरस रहे हैं, देवता लाला